बेटी के खिलाफ खड़े होने वाले को वकील बना के, जो पहले ही देश का गद्दार है, जिसने पहले ही समाज का जो तोड़ने काम किया है, निर्भया जो बेटी जिसके साथ गलत हुआ दिल्ली में, जिसकी वजह से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है, जिसके लिए कानून प्रावधान बनाया जाता है, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, वो वकील उसी के खिलाफ लड़ने वाला आज इसका समर्थन कर रहा है। तो वकील साहब ये भी सोचे, जितना वकील लॉबी है वो उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। सीमा का नहीं, एपी सिंह का। ऐसे लोगों को, एपी सिंह का भी, सीमा के साथ साथ एपी सिंह का, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप वकील दोगे, जो पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तानी आतंकवादी से मिले हुए लोग अगर हैं, अगर ऐसे लोगों की बिना जांच किए जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, आप ऐसे लोगों को कानूनी सलाह और कानूनी प्रावधान में जो संशोधन करके कैसे भी करके पहले इनको भगाएं। और ऐसे लोगों के साथ क्यों दे रहे हो तुम? आप एक वकील हो, राखी बंधवाइए भैया, तो एक भाई का तो फर्ज है ना अपनी बहन। ऐसा है कि वो जिसकी वो सीमा हैदर जिससे शादी करी है ना, किससे? सचिन से? सचिन नहीं, उससे पहले जो कौन सा सीमा, गुलाम हैदर, वो कल उसे भाई कहती होगी। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारों के नाम गिना सकता हूँ। भारत में रह रहे जो लोग हैं, उस धर्म में स्थिति यही है कि कल तक वो बहन होती है। किस धर्म में? इस्लाम में। इस्लाम में जो कल तक उसकी चाचा की, ताऊ की, मुसेरी की, फुसेरी की सब बहन ही तो होती हैं। तो ऐसे ही उसने भी बना ली, उसने भैया बना के सचिन को बिठा दिया वहाँ और एपी सिंह को बिठा लिया। अभी भैया कह रही है, 2 दिन तक भैया कह रही है। हमने भी उसके क्षेत्र में जाके देखा, फरीदाबाद का लड़का था, हमर लेके घूमता था उसके यहाँ, वो सॉरी क्या ना, थार गाड़ी लेके घूमता था। किसके यहाँ? सीमा हैदर के यहाँ, रघुपुरा में उसकी थार दबा के फरीदाबाद के लड़के की घूमती थी। अच्छा। वहाँ के रघुपुरा के लोगों ने विरोध किया, तो उसके बाद वो वहाँ से, क्योंकि मैं अभी गया था अभी रघुपुरा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी चर्चा चल रही थी कि भाई साहब यहाँ एक गाड़ी लेके घूमता था, तो हमने ही उसे भगाया है वहाँ से। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई चरित्र इतना ज़्यादा ठीक है। वो रात को भी निकलती थी, तो प्रशासन ने भी उस पर लगाम लगाई है कि रात को तू अभी यहाँ से नहीं जाएगी जी। तो रात को भी घूमने के लिए बाहर रोडों पर निकलती थी। कुछ लोग गाड़ियों में लेके घूमते थे, तो शायद हो सकता है इसकी भी जांच करवा ली जाए। सरकार से आप क्या अपील करेंगे सीमा हैदर को लेकर? देखिए, मैं ये साफ जानता हूँ कि हमारे देश में पहले से बहुत सारे लोग हैं, पहले से बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके लिए आप लड़ाई लड़िए, कानूनी लड़ाई लिए, सब कुछ करिए, मगर ऐसी महिला जिसका पहले ही संदेह के घेरे में हो, जो पहले से 5 भाषाओं में, हम एक भाषा नहीं सीख पा रहे, वो 5वीं पास अंग्रेजी कितनी जल्दी सीख गई। आप सोच के देखिए कि लोग कहते हैं 5 दिन में अंग्रेजी सीख गई मैं। अरे भैया, तू 5 दिन जेल में रही, तू वो जेल में रह के अंग्रेजी सीख गई। उसके बाद जेल में क्लासेस चल रही थी, उसने बताया कि मैं जेल में रह के अंग्रेजी सीख गई। अरे जेल में रह के ठीक से रोटी तो मिलती नहीं है, तू जो वहाँ पर अंग्रेजी सीख गई। क्लासेस चल रही है, क्लासेस यहाँ 90 दिन के 3 महीने की क्लासेस लेने वाले लोग, जो 3 महीने की क्लास लेते हैं, उसके बावजूद तो अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते। तो वो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश सीख कैसे गई? तो ये सोचने वाला विषय है। क्या लगता है आपको कि ये आगे चल के इसके बच्चे देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? और हाँ, मुझे पूरा इस पे पूरा यकीन है कि आने वाले कल में ये बच्चे जो हैं जहाँ भी रहेंगे, क्योंकि इस मिट्टी, देखिए मिट्टी का ही खेल है, भारत की मिट्टी बोलती है, ऐसी पाकिस्तान की मिट्टी भी बोलती है कि वहाँ पे वो अपने धर्म के सगे, देखिए हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे, वो अपने धर्म के सगे, हम अपने धर्म के सगे। तो आज वो भारत में रहकर भारत में ही कल को बम नहीं फोड़ेंगे, इस बात की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सचिन, क्योंकि वो उसका पिता है। नहीं, वो उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहाँ से जन्म दे दिया उन्हें? सचिन ही तो बोलता है कि ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चे भी पापा करते हैं उसके। ऐसा पापा करेंगे, 4 दिन के बाद जितना बड़ी उसकी उम्र है या जितनी बड़ी हाइट है, उतने बड़े तो बच्चे पैदा कर देंगे वो। कौन? जो उसके बच्चे आ रखे हैं। अच्छा, और जो अभी सीमा हैदर ने एक बयान भी दिया था जब CAA लागू हुआ था, तब सीमा ने भी अपील की थी कि अब CAA के ज़रिए मोदी जी और योगी जी मुझे भी भारत की नागरिकता देंगे। और उसके वकील जो हैं वो AP सिंह, वो भी भारत की नागरिकता दिलाने के लिए सीमा हैदर को, राष्ट्रपति जी को वो भी लिख चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बाहर से आए हुए जो पलायन करने के, जो भारत में आके बसे हुए लोग हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, या अन्य किसी अन्य धर्म के हैं, वो जो लोग हैं, उनके लिए भारत में CAA नागरिक संशोधन एक्ट जो बना है, नागरिकता देने का जो काम किया जा रहा है, वो उन लोगों को जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। इस्लाम, मुसलमान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है, तो भारत में मुसलमानों को किसी प्रकार से नागरिकता नहीं दी जा सकती।
तो कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अब रही बात, उसने कहा कि हमने आके यहाँ की नागरिकता ले ली, तो पहले सचिन से शादी भी तो हो गई। अरे ना, शादी नहीं है, नागरिक वो तो इसलिए ताकि अब अगर हम उसको जितने सरकार जांच तो कर ले, नागरिकता तो जब मिलेगी उसे, पहले उसकी जांच तो पूरी कर ले। उस पर जांच चल रही है अभी सीमा पे, सीमा के ऊपर जो सरकार, अभी हम उसमें रघुपुरा थाने में जब मैंने इंस्पेक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, उसकी आईबी से लेकर रॉ से लेकर सभी लोग इंटेलिजेंस जांच कर रही है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर हम इसको भेज दें सीमा को, तो अब इसके ऊपर जो जो केस लगते हैं वो उसकी सजा कौन भुगतेगा? तो सजा भुगतने के लिए तो कोई आदमी चाहिए, तो इसलिए सीमा को तो भेज नहीं सकते। इससे तो जो है पहले जांच करनी पड़ेगी। अब इसको रखें कहाँ भाई? बिना कानून में आप उसे जांच किए बिना सजा को अगर पता चल गई तो कहाँ देंगे? पाकिस्तान से तो वापस आएगी नहीं अब ये जी। तो हमें चली गई तो आएगी नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ। नहीं आएगी तो सजा किसको देंगे? तो सरकार ने भी इसे इसलिए रोक रखा है कि एक बार जांच हो जाए, जांच में पूरी प्रक्रिया पता चल जाए। आज भी इसके ऊपर जांच चल रही है, और नागरिकता मिलने की तो छोड़ दो, जिस दिन पूरी की पूरी जांच होगी उस दिन ये जेल के अंदर होगी, इसकी जिंदगी सीमा। और उसके बच्चे जहाँ जाएं वहाँ जाएं। अभी वो हैदर आ रहा है, अगर वो अपने साक्ष्य देता है कोर्ट में आके, उसने बताया सूरजपुर कोर्ट में आके अपनी दे। अगर बच्चे जिस प्रकार, देखिए हमारे देश में ये प्रावधान है कि बच्चे से भी पूछा जाएगा कि वो जाना कहाँ चाहते हैं जी। तो अगर बच्चे अगर उसके साथ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसके साथ उसे भेज देना चाहिए, गुलाम हैदर के साथ। अच्छा, चलिए एक छोटा सा और सवाल है मेरा आपसे कि उसकी बच्चियां जो हैं सीमा हैदर की बड़ी खूबसूरत से हैं, और आपको पता ही, आपने देखा ही होगा, तो क्या वो बच्चियां रबुपुरा में सेफ हैं? देखिए, भारत में रह रही ना महिलाएं जितनी सेफ है उतनी कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस उत्तर प्रदेश में जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, इतना तो मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं सुरक्षित है। इस बात की तो मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और जो लड़कियां जितनी सेफ हैं, यहाँ एक रेड लाइट पे लड़की छेड़ो, दूसरी रेड लाइट पे एनकाउंटर हो जाता है। तो रघुपुरा में महिला चाहे कोई कैसी भी आ जाए या कहीं भी किसी देश में आ जाए, अगर गलती की, अगर किसी ने किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाई, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ है कि अगली रेड लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो आप सेफ जोन में तो समझ लीजिए, लड़कियां तो ये बिल्कुल सेफ हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, इसमें तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। अब 10 तारीख को गुलाम हैदर आ रहा है, उसने केस वगैरह भी कर रखा है, ठीक है, तो गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आ रहा है, तो क्या सीमा को बच्चों को गुलाम हैदर के साथ भेज देना चाहिए अपने? अगर वो महिला अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए आई है और अगर उसे उस बच्चों के हित अगर चाहती है, तो मुझे लगता है कि अगर उसका पति के साथ तो उसके बच्चे जाना चाहते तो उसे खुशी खुशी भेज देना चाहिए, और अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है उसे पूरा कर तू, और यहाँ की पुलिस भी तेरे साथ पूरा करेगी जो उसकी अपनी जांच है। तो जो जांच और तेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में जो जीतेगा उसका सजा या उसका जो भी न्याय होगा वो मिलना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक बाप जिसके साथ में गलत हुआ, किसी की बीवी अगर भाग जाए, मुझे नहीं लगता तो वो जीते जी वैसे मर जाता है। और आप, मुझे तो इतना पता है कि पाकिस्तान की अगर कोई महिला अगर भारत में अगर आकर रह रही है तो ये पाकिस्तान के लोग भी इसके लिए, मतलब मुझे लगता है कि अपने आप को कोस रहे होंगे कि हमारे यहाँ लड़की चलेगी, वो खुद ही अपने आप को गलत समझते होंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई पाकिस्तान की लड़की यहाँ जाए या यहाँ की लड़की वहाँ चली जाए। तो यहाँ भसड़बाजी ना फैलाएं, अपने अपने ले जाएं, और ये भी जाती हो तो ये भी चली जाए। कौन? सीमा हैदर अगर जाना चाहती है, सीमा सचिन के साथ में, वो तो जाना ही नहीं चाहती। और नहीं जाना चाहती तो बच्चों को तो कम से कम भेज दे उसके साथ, बच्चों को भेज देना चाहिए उसके साथ। तो चलिए, ये रही सीमा हैदर की बात। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और विनय जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।